आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, दिए गए प्रश्न में यह बताया गया है कि 101 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप ज्वर से पीड़ित किसी बच्चे को एंटीपायरिन या ज्वर कम करने की दवा दी गई है, जिसके कारण उसके शरीर से पसीने की वाष्पन की दर अधिक हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। यदि 20 मिनट में ज्वर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट गिर जाता है, तब दवा द्वारा होने वाले अतिरिक्त वाष्पन की औसत दर हमें ज्ञात करनी है। जबकि यह माना गया है कि ऊष्मा का ह्रास केवल वाष्पन ही है। जबकि बच्चे का द्रव्यमान हमें 30 किलोग्राम दिया गया है। मानव शरीर की ऊष्माधारिता को जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता के लगभग बराबर माना गया है। उस ताप पर जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हमें 580 कैलोरी प्रति ग्राम दी गई है। जिसे हल करने के लिए सबसे पहले हम इस पर ताप में परिवर्तन देखेंगे। जहाँ तापमान में गिरावट यदि हम 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक देखें, तब उसमें तापमान में परिवर्तन जिसे हम यदि डेल टी से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान 101 माफ कीजिएगा 101 ऋण 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसे बदलने पर हमें 3 डिग्री फ़ारेनहाइट मान प्राप्त होता है, जिसे यदि हम फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलना चाहें, तब हमें फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलना चाहें तब 3 गुणा 5:9 से हमें गुणा करना पड़ेगा, जो मान हमें डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होगा। यह डेल टी के मान को प्रदर्शित करता है। जबकि हमें यह बताया गया है समय की दर जहाँ मिनट में दी हुई है, जिसका मान हमें टी समय से यदि हम ले, समय जो हमें दिया है वो 20 मिनट है। इसके अलावा हमें बच्चे के द्रव्यमान जिसे यदि हम एम से प्रदर्शित करें, यह हमें 30 किलोग्राम दिया गया है। जबकि मानव शरीर की विशिष्ट ऊष्मा हमें 4.2 गुणा 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस प्राप्त है। क्योंकि यह यहाँ पे प्रश्न में यह कहा गया है कि मानव के शरीर की विशिष्ट ऊष्मा जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता के लगभग समान है। तब हम इसे कह सकते हैं जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता। चूंकि हमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त करनी है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के अनुसार हम इसकी तुलना केवल उससे करते हैं कि शरीर से जल की मात्रा का कम होना। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्रश्नानुसार जिसका मान हमें 580 कैलोरी प्रति ग्राम दिया हुआ है, यदि हम उसे कैलोरी से जूल में परिवर्तित करना चाहें, तब हमें 580 गुणा 10⁻³ कैलोरी प्रति किलोग्राम में। इसी प्रकार इसका मान 580 गुणा 10⁻³ गुणा 4.2 जूल प्रति किलोग्राम मान हमें प्राप्त होगा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का। इस प्रकार हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान भी निकाल चुके हैं। चूंकि प्रश्नानुसार यह कहा गया है कि जल की निश्चित मात्रा एकमात्र ऊष्मा ह्रास का एकमात्र उपाय वाष्पन ही है, तब हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पन की मात्रा से शरीर में तापमान की कमी द्वारा इसका ह्रास निकाल सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ऊष्मा की मात्रा हमें किस रूप में प्राप्त हुई है? तापमान ह्रास के दौरान शरीर से जो ऊष्मा निकली है, तापमान ह्रास के दौरान जो ऊष्मा निकली है, हम उसे कह सकते हैं वह ऊष्मा की मात्रा है। जैसे यदि Q से प्रदर्शित किया जाए तापमान ह्रास के दौरान, तब इसे M गुणा S गुणा तापमान में परिवर्तन से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसे हम समीकरण 1 नाम दे दें। इसी तरह यदि हम दूसरी स्थिति की बात करें, जब मानव शरीर में वाष्पन की दर यदि m डैश द्रव्यमान वाष्पित होता है केवल, तब हम वाष्पन से ली गई ऊष्मा की मात्रा वाष्पन से गई ऊष्मा मात्रा जिसे यदि हम m डैश से प्रयुक्त करें हैं, तब उसका मान Q2 से यदि प्रदर्शित करें m डैश, जो कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के गुणनफल के बराबर होगी, इसे हम समीकरण 2 नाम देते हैं। इन्हीं दोनों समीकरणों से हम यह बता सकते हैं, जहां हमें निश्चित मात्रा
द्रव्यमान की ज्ञात करने की कितनी मात्रा द्रव्यमान से ऊष्मा के द्वारा खींची गई है वाष्पन के द्वारा। इस प्रकार हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि बराबर कर दें या तुलना करें उनसे, तब हमें यह मान प्राप्त होगा एम एस डेल टी बराबर Q1 और Q2 की मात्रा बराबर होगी। Q1 तथा Q2 की मात्रा बराबर होगी, जो समीकरण से हमें दिया गया है। आगे यदि हम m डैश गुणा L से देखें, तब इनके सभी मानों को हम रखते हैं, जहाँ m डैश का मान जो हमें ज्ञात करना है m गुणा s गुणा डेल टी अनुपात गुप्त ऊष्मा की मात्रा। m डैश से यदि प्रदर्शित करें, m का मान हमारे पास 30 किलोग्राम जो दिया हुआ है, s जो हम L की मात्रा 580 गुणा 4.2 गुणा 10 की घात 3 लिए थे हमने। इन्हीं सभी मानों को यदि प्रस्तुत मान पर रखें, तब इनको हल करने के पश्चात 10:116 अर्थात 0.0862 किलोग्राम यह दर हमें प्राप्त होती है, चूंकि m डैश का मान हमें निकालना था। इस स्थिति पे यदि हम अतिरिक्त वाष्पन की मात्रा, जिसका द्रव्यमान हमने निकाल लिया था समय के अनुसार किलोग्राम पर प्राप्त हुआ था, यदि इसे समय की दर के अनुसार निकाला जाए, अर्थात अतिरिक्त वाष्पन की दर, तब हम इसके मान को 0.0862 अनुपात 20 से यदि भाग दें, तब वाष्पन की दर हमें समय के अनुसार 0.00431 किलोग्राम जो उनकी मात्रा है प्रति मिनट के अनुसार हमें प्राप्त हुई है। चूंकि वाष्पन की दर हमें प्राप्त हुई, यदि इसे हम ग्राम के अनुरूप देखें 4.31 ग्राम प्रति मिनट, इसका मान हमें प्राप्त हुआ है। प्रश्न में यही पूछा गया था कि वाष्पन की दर निकालनी है और वाष्पन की मात्रा जो द्रव्यमान वाष्पन के रूप में उत्सर्जित हुई थी उसकी मात्रा हमें प्राप्त है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।